गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रीवियस ईयर की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, रीजनिंग के पेपर सॉल्व करेंगे हम। इससे पहले जिसने वीडियोज नहीं देखी तो हमने मैथ्स के 2014 के, 2016 के, 2019 के और 2020 के, मतलब जितने भी बार अभी तक डीएलएड हुआ है पूरा का पूरा मैथ्स का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट करवा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियोस पे जाके सेक्शन पे चैनल से वीडियोस देख सकते हैं। आज बात करेंगे रीजनिंग के वीडियोस पे, ठीक है। ये पेपर 2014 का है और देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि 51 प्रश्न संख्या 51 और 52 के 4 विकल्पों में से दिए गए विकल्पों के सार्थक क्रम को दर्शाना है, ठीक है। सार्थक क्रम को दर्शाना है, सीक्वेंस को। देखिए, सबसे लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज़, छपना, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है? लकड़ी होती है। फिर लकड़ी का क्या किया जाता है? लकड़ी को कारखाने में भेजा जाता है, ठीक है। फिर उससे बनता है कागज़, तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। फिर कागज़ पे छपना होता है 5। फिर उसके बाद उसकी किताब बनती है, ठीक है। 1, 3, 4, 5, 2 और 1, 3, 4, 5, 2 हमारे पास पहला ऑप्शन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज, बिंदु, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? एक बिंदु बनता है। फिर उसके बाद एक बिंदु बनने के बाद फिर 2 बिंदु बनते हैं, ठीक है। 2 बिंदु को मिलाने वाली एक सरल रेखा जो होता है वो रेखा कहलाती है, ठीक है। ये रेखा होगी। पहले बिंदु 5, फिर रेखा, फिर उसके बाद रेखा को आगे बढ़ाएंगे, फिर रेखा को एंगल देंगे तो हमारे पास कोण बनेगा। तो 5, 2, 3, फिर कोण को फिर इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा त्रिभुज 4। फिर उसके बाद 4 भुजाओं वाला क्या बनता है? वर्ग बनता है, ठीक है। तो 5, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी है। बड़े पुत्र की उम्र, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यदि पुत्रों के बीच का अंतर 15 वर्ष है तो पिता की उम्र कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि माना बड़े पुत्र की उम्र हमने मानी x, और पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? फिर पिता की उम्र हो जाएगी उसका 2 गुना 2x, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे वाले पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच का अंतर 15 वर्ष है तो पिता की उम्र कितनी है? देखिए, अगर x अभी वर्तमान आयु है बड़े पुत्र की तो छोटे पुत्र की हो जाएगी x - 15, क्योंकि दोनों का अंतर 15 वर्ष है, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? बड़े पुत्र की उम्र x हो जाएगी, पिता की उम्र 2x और छोटे पुत्र की x - 15, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब पिता की उम्र 10 वर्ष बाद क्या होगी? 2x + 10, ठीक है। इतना ही तो 2x + 10। और छोटे पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? x - 15 + 15, सॉरी +10, ठीक है, क्योंकि 10 साल बाद उसकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। तो ये आ जाएगी x - 5, ठीक है, x - 5 आ जाएगी। अब ये जो है x - 5 3 गुना है किसका? 2x + 10 के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 गुना करेंगे इसको, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x - 5 = 2x + 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x - 15 = 2x + 10। इसको सॉल्व करेंगे, 2x इधर आएगा, 15 उधर जाएगा, तो यहाँ बचेगा x बराबर -15 उधर गया, +15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई हमारे पास, ठीक है। x की वैल्यू 25 आ गई। x क्या था? बड़े पुत्र की उम्र, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 25 × 50, अभी वर्तमान आयु 50। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? देखिए, इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर 25 वर्ष से बड़े पुत्र की आयु आ रही है तो पिता की हो जाएगी 50। 10 साल, ये देखिए छोटे बच्चे की हो जाएगी एज 10 अभी, ठीक है, 10 हो जाएगी क्योंकि 15 माइनस करना है उसमें से। अब 10 साल बाद छोटे की उम्र कितनी हो जाएगी? 10 + 10 20 हो जाएगी, और पिता की 50 + 10 60 हो जाएगी। तो ये 3 गुना होता है, ठीक है। तो इसके हमने अपना आंसर चेक भी कर लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। राम ने एक बैंक में 600 रुपये का चेक बनाया, मतलब 600 रुपये का चेक उसने विड्रॉल करने के लिए डाला। उसने बैंक ने उसे 10 रुपये और 5 रुपये के 72 नोट दिए, ठीक है। उस प्रकार उसे 10 रुपये के कितने नोट दिए? देखिए, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेटर है।
10 रुपये के नोट कितने दिए गए, अगर 24 नोटों की बात कर रहा है तो 240 रुपये 10 रुपये के नोट हो जाएंगे। बाकी बचे हुए 72 में से 48 नोट 50 रुपये के हो जाएंगे। 48 नोट 5 रुपये के होंगे, तो 48 पंचे होता है आपका 240। ठीक है, तो 240 रुपये पहले थे, 240 बाद में थे, तो कितना आ रहा है 480। 480 नहीं, हमें 600 निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। अगर 36 नोट 10 रुपये के दिए होंगे तो 260 रुपये इसके 10 रुपये से हो जाएंगे, और 36 ही नोट उसको 5 रुपये से दिए होंगे, तो इसका हो जाएगा आपका कितना 180 रुपये। ठीक है, 180 और 36 होता है तुम्हारा 540 रुपये। ठीक है, फिर भी हमें नहीं आ रहा, 600 निकालना है। ठीक है, आगे जाएंगे हम अगले ऑप्शन की तरफ। 48 नोट अगर 10 रुपये के दिए होंगे तो 480 रुपये 10 रुपये से हो जाएंगे। बाकी बचे हुए 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 पंचे 100, 5 को 20 की 0 हासिल 2, 5 दूना 10 तो 120। ठीक है, 120 रुपये तो इसके हो जाएंगे किसके 5 रुपये के, तो 148 प्लस 120 कितना होता है 600 होता है हमारा। तो ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। 48 नोट होंगे 10 रुपये के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिता की आयु 60 वर्ष है, पुत्र की आयु 30 वर्ष है। ठीक है, जब पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, उस समय पुत्र की आयु क्या थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है 12 वर्ष, पहला ऑप्शन है 12 वर्ष। ठीक है, अगर देखिए अगर पुत्र की आयु 30 वर्ष है तो 12 वर्ष से इसका बोले तो कितने का अंतर आ रहा है, 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ठीक है, अगर 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो पिता की आयु भी 18 माइनस हो रही होगी। ठीक है, अगर हम इसमें से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 42। क्या 42 इसका 3 गुना होता है, नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे जाएंगे 13 वर्ष के लिए। अगर 13 वर्ष की बात करा, 30 से 13 आने में 17 वर्ष का गैप हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से 17 वर्ष का गैप करेंगे तो हम कितना आएगा हमारे पास 47। ठीक है, 47 आएगा कितने में 17 वर्ष 17 वर्ष के गैप में 43 आएगा। ठीक है, क्या 43 इसका 3 गुना होता है 13 का, नहीं होता, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगली बात करें 15 वर्ष की। ठीक है, जब 30 वर्ष से 15 वर्ष का पुत्र होगा तो 15 वर्ष पहले की बात कर रहा होगा, और 60 से 15 वर्ष पहले कितने हो जाएंगे, इसकी एज 45 साल हो जाएगी। क्या 15 इसका 3 गुना होता है 45 बिल्कुल होता है, तो 15 या 45 होता है, तो इसका मतलब 15 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो पुत्र की आयु 15 वर्ष होगी और पिता की वर्ष उस टाइम पे 45 ईयर हो रही होगी, तब ये 3 गुना हो रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है डिक्शनरी के स्थान पे आपको डिक्शनरी के हिसाब से भरना है, तो तीसरा वर्ड क्या होगा। ठीक है, तीसरा वर्ड क्या होगा, देखिए क्या क्या कॉमन है, देख लीजिए PARAL। ठीक है, PARAL पर है जो वो सभी में कॉमन है। ठीक है, PARAL PARAL। ठीक है, तो हम इतना आपको नहीं देखना, इसके बाद के वर्ड को देखेंगे। उसके बाद L है तो L, बाकी इधर Y है, B में Y है और A में Y है और C में Y है, लेकिन इसमें क्या है D में L है, तो L ये D पहला नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि L जो है Y से पहले आता है, तो D जो हमारा पहला नंबर आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे A B C में Y है, तीनों में Y कॉमन है। उसके बाद देखो Y कॉमन है, तो उसके बाद अगर हम A की बात करो तो यहाँ S है, और B की बात करें तो यहाँ T है। ठीक है, और C की बात करें तो यहाँ भी S है। तो कौन पहले आता है, तो S पहले आता है, तो A और C कहीं ना कहीं पहले आ होंगे। ठीक है, तो और जो B है वो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, B लास्ट में आ जाएगा, तो D और B का स्थान फिक्स हो गया, पहला और लास्ट। ठीक है, बीच के 2 बच्चे हमारे पास S और S। देखिए S के बाद क्या था, फिर I था और यहाँ था E, तो E पहले आता है I से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तीसरा स्थान क्या होगा, सी जो है वो बी वाला ऑप्शन होगा, दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, उसके बाद ए जो है वो तीसरी पे आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, जो तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, ऑप्शन ए इसका आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है ये गिनना है हमें। देखिए इसके लिए आपको पहले बड़े से छोटे की तरफ बढ़िए, वैसे करने में आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम को बनाएं तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारा ये डायग्राम बन रहा होगा। ठीक है, ये रेखा आ रही है, तो हमारे पास 2 बड़े त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, उसके बाद क्या किया इसने, एक रेखा ऐसे डाल दी। ठीक है, एक रेखा ऐसे डालने का मतलब एक छोटा त्रिभुज यहाँ पर बन गया। ठीक है, और सेम ऐसे ही एक छोटा, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, 2 बड़े त्रिभुज बन गए थे, एक त्रिभुज ये बन रहा है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद एक त्रिभुज ये पूरा एक छोटा वाला बन रहा और एक ये ही बड़ा वाला बन रहा। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 पहले थे, 3 इस साइड बने, तो 3 और 2 5 होगा, और सेम यही सिचुएशन यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है, एक ये बन रहा होगा, एक ये छोटा बन रहा होगा, एक ये बड़ा बन रहा होगा। ठीक है, 3 और 3 6 और 2 बड़े वाले थे हमारे पास, कितने हो गए अभी तक 8 त्रिभुज हो गए। ठीक है, 8 त्रिभुज हो गए। उसके बाद अगर हम देखें तो एक त्रिभुज हमारे पास बन रहा होगा इस डायग्राम पे। ठीक है, ये देखिए आप, एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, 9, और सेम यही सिचुएशन इस साइड से कॉपी हो रही होगी,
ये हमारे पास एक त्रिभुज और बन गया। कितने हो गए हमारे पास? 10 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अभी तक हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए? 10 त्रिभुज हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक त्रिभुज और बन रहे हैं। ठीक है, वो कहाँ पर बन रहे हैं? ये आप छोटा वाला देख सकते हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज एक इधर बन रहा है और सेम यही एक छोटा वाला त्रिभुज इस साइड बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास 2 त्रिभुज और हो गए, 10 और 2 12 आ गए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 त्रिभुज बन रहे होंगे। ठीक है, आपको एक एक करके छोटे से बड़े से छोटे की ओर काउंट करके चलना है। ठीक है, अगला है आकृति में कितने वर्ग दिए गए, इसकी काउंटिंग करनी है आपको। देखिए पहले छोटे छोटे की बात करें, एक ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, 6 वर्ग आपके सिंपल हो गए। उसके बाद अगर हम बड़े की ओर जाएं तो दो का पेयर लेके, ये देखिए ये आपका एक वर्ग बनेगा। ठीक है, तो 6 और 1 ये हो गया। उसके बाद एक वर्ग सेम ऐसे ही यहाँ पर बनेगा। ठीक है, 6 + 2 8 हो गए। उसके बाद फिर अगर हम जाएं तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक वर्ग आपका ये बन रहा है। ठीक है, एक वर्ग ये बन रहा है, तो 8 + 1 9 वर्ग टोटल बन रहा है। इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चित्र में कितने घन दिए गए, क्यूब्स कितने दिए गए। ये एक 3D पिक्चर है। ठीक है, पहले समझ लेना इसको कि एक 3D पिक्चर है, उसको समझ लेना अच्छे से। ठीक है, अब देखिए कितने पिक्चर है, 1 2 3 वर्ग ये हैं आपके। ठीक है, घन, और उसके बाद एक ये है, एक ये है। ठीक है, सेम जो ये ऊपर की सेकंड लेयर है, इसके नीचे भी 2 होंगे क्योंकि ये डबल स्टोरी है। ठीक है, ये डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है। ठीक है, ये बेस स्टोरी है, बेस पे है। तो उसके बाद 2 3 इसमें है, इसके बाद 2 इसमें है, लेकिन इसके नीचे भी 1 2 और होंगे। तो ठीक है, और ऊपर 1 है तो इसके नीचे 2 और होंगे। ठीक है, तो इसको मतलब ये वाली लाइन 3 बार होगी, ये वाली 2 बार होगी और ये वाली 1 ही बार होगी। ठीक है, 3 × 1 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 और ये 4 और ये 3। ठीक है, 3 3 है 6 4 है 10। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 10 घन होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं एक नदी के किनारे पर खड़ा हूँ, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई वस्तु कोई मेरे बाएं से दाईं ओर जा रही है। ठीक है, बाएं से दाईं ओर जा रही है। ठीक हो गया। यदि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही तो मेरा मुंह किस दिशा में होगा। ये देखिए, अगर बाएं से दाएं पश्चिम से पूर्व की ओर पहले नदी बह रही, तो पश्चिम से पूर्व की ओर इस दिशा में नदी बह रही होगी। अब ये वस्तु कह रहा है कि मेरे बाएं से दाएं की ओर जा रही, तो इंसान ऐसे मुंह करके खड़ा होगा, तभी तो इसका लेफ्ट से, ये लेफ्ट होगा इसका, ये राइट होगा, तो लेफ्ट से राइट की ओर को जा रही, ऐसे करके चीज़ बह रही, तो ये लेफ्ट से राइट की ओर हो गया। और नदी भी कहाँ की ओर हो रही, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रही। तो इंसान का मुंह किधर हो रहा, ऊपर की ओर होगा मुंह। तो हम कह सकते हैं कि इंसान का मुंह जो है वो उत्तर की ओर होगा। ठीक है, ये थे रीजनिंग की वीडियो के पहले के 10 क्वेश्चन। उसके बाद वाले 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। DLED की तैयारी कर रहे हैं तो आप, और वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो DLED की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।